भरा माया होगा जहाजों का डेरा, पीवे दूध खुद बहन भाई जो तेरा। नमस्कार दोस्तों, मैं और मेरी पूरी टीम 12 भावों में बैठे 9 ग्रहों के अलग अलग वीडियो पे लगभग 108 वीडियो इस चैनल पर धीरे धीरे डाल रहे हैं। मैंने ये सब बातें उर्दू की जो लाल किताब के तीनों संस्करण हैं 1941, 1942, 1952, इन सब में से ही आपको ये सब बताया है, या फिर अपनी खुद की मेहनत जो है वो जो मैंने सब विद्वानों से 2007 2008 से लेकर अब तक लगातार सीखा है, अनुभव को इकट्ठा किया है, उसी के आधार पर मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूँ। आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो आप हमारी नीचे दी गई वेबसाइट पे, फ़ोन नंबर पे, आप कमेंट बॉक्स पे सब या ईमेल करके आप हमसे ये सब प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपको इनका उत्तर जरूर देंगे। अब बात करते हैं भाव नंबर 3 में बैठे हुए चंद्र की। लाल किताब में इस भाव के चंद्र को चोरी और मौत की रक्षा करने वाला कहा गया है। ये इंसान लंबी उम्र का मालिक बनता है। इसे ऐसा फरिश्ता कहा गया है जिससे मौत भी डरे। मेरा खुद का अनुभव है कि जब कभी वर्षफल या गोचर आदि में या जन्म कुंडली में चंद्र के सालों में अगर कभी आप जैसे इंसान पर कोई मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाए तो चंद्र वहां पर उसकी पूरी तरह से रक्षा करता है। खास करके उस समय जब कुंडली में चंद्र आपका कायम किया गया हो, उच्च किया गया हो और आपको उसका उच्च फल मिल रहा हो, या बुध भी आपकी कुंडली में अच्छे स्थान पर अच्छे भाव में उम्दा होकर बैठा हो। ऐसा इंसान सुंदर, सौम्य, मधुर भाषी, मेहनती, अच्छे चाल चलन वाला इंसान, दूसरों की सहायता करने वाला इंसान होता है और आप जैसे इंसान को भाइयों बहनों का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। अव्वल तो आपने आपके जो भाई बहन है वह होते ही हैं, नहीं तो आप जैसा जो इंसान है वो अपने रिश्ते खुद ही बना लेगा, लोगों को भाइयों बहनों की तरह प्यार करेगा, सब रिश्तों की सेवा करेगा, उनकी हर प्रकार की सहायता करेगा। ऐसे इंसान का जो जन्म है वह लोगों की सेवा करने के लिए हुआ है और जन्म का हर तीसरा दिन, तीसरा महीना, तीसरा साल आपके लिए नेक और लकी साबित होगा। मेरा चंद्र 3 वालों पे बहुत खास अनुभव रहा है कि मैंने अलग अलग नतीजे, रिजल्ट्स देखे हैं इन पर। ऐसे इंसान को माँ या बाप में से किसी एक का ही सुख मिलता है अक्सर, पर जिसका भी मिलता है ना वह दोनों की कमी पूरी दूर कर देता है। पर अधिकतर केसों में मैंने माँ को ज्यादा जिम्मेवारी निभाते देखा। लाल किताब में लिखा है कि चंद्र घर जब तीजे आवे, माता बीवा पिता कहावे, यानी कि माँ ही पिता का काम करेगी। ऐसे कुछ लोग मैंने देखे हैं जिनके माँ घर के हर अच्छे या बुरे फैसले वो खुद ही लेती है या उसे मजबूरी में लेना पड़ता है, क्योंकि या तो बाप बीमार होता है या लाचार होता है या विदेश में कोई नौकरी वगैरह करने गया होता है, घर से दूर कहीं नौकरी कर रहा होता है, जिस वजह से मजबूरी में माँ को बाप का प्यार और उसकी जिम्मेवारियां निभानी पड़ती है और उसकी जो ड्यूटी है वो बाप बन के और माँ बन के दोनों निभाती है माँ। और कई केस भी ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जिनमें बाप होता ही नहीं, परंतु अगर ऐसे इंसान की कुंडली में केतु शुभ असर दे, केतु अच्छे स्थान पर बैठा हो या इसने उसे कायम किया हो अपने उपायों से या अपने कर्मों से, तो ये योग धीरे धीरे धीमे होते जाते हैं और चंद्र अपना और बृहस्पति अपना दोनों अपने अपने उच्च फल देते हैं और इंसान को अपने माँ और बाप का भी फिर पूरा प्यार मिलता है ये योग से। कभी कभी कुछ केस ऐसे भी देखे हैं मैंने कि ऐसा इंसान अगर जन्म से गरीब है, बेसहारा है, तो चंद्र 3 ने उसे ऐसी कृपा दृष्टि दी कि वह यतीम होते हुए भी उसे मदद करने वाले आप पहुंचे। उनकी तकदीर ऐसी बुलंद हो गई कि क्या कहने। लेकिन मैंने अधिक केस ऐसे देखे हैं जहां पर मर्दों की कमी इस घर में रहती हो। कुछ बातें आप जैसे इंसान को हमेशा ताउम्र याद रखनी चाहिए कि जिंदगी में भूल के भी अपनी बहन के,
या अपनी भुआ से या अपनी मौसी से, बल्कि यहाँ तक कि अपनी लड़की से भी कभी पैसे उधार मत लेना या उनका पैसा इस्तेमाल मत करना, वरना आपकी जिंदगी जहर जैसी हो जाएगी। ना ही कभी भूल के बकरी का दूध किसी भी वजह से उपयोग करना। लोग डेंगू वगैरह में अक्सर करते हैं, तो इस इंसान को नहीं करना चाहिए, वरना सेहत खराब हो जाएगी। हाँ, आपने अगर पैसे इन सब अपने पैसे से, अपनी धन दौलत से इन रिश्तों की सेवा करते रहेंगे तो आपकी तरक्की होती जाएगी। कन्या को दान देना या किसी गरीब छोटी लड़कियों को, छोटी कंजकों को मीठा खिलाना या कभी कभी माँ दुर्गा के मंदिर जाकर चांदी की नथ चढ़ाना आपको तरक्की देगा, आपको अच्छा फल देगा। ऐसा करते रहने से कभी आपके घर में ना तो कभी चोरी होगी, ना ही कभी नगद धन की कमी आएगी। एक और खास बात, ऐसे इंसान को घर आए मेहमानों की दूध से सेवा करनी चाहिए, और जो मुसाफिर लोग हैं उनको दूध, मीठा पानी, निर्मल जल आदि कभी कभार खिलाना पिलाना चाहिए, लंगर आदि आपको लगाने चाहिए। जब कभी आप जैसा इंसान शादी करे तो आपको जो मिट्टी का खिलौना है या खाकी रंग के कपड़े पर जो खाकी रंग का ऐसा कपड़ा जो चमकीला ना हो, आपको कंजकों को, छोटी कन्याओं को देना चाहिए। इससे आपकी जो गृहस्थी है उसका आपको नेक असर मिलेगा। आप ऐसा अपनी सालगिरह पे भी कर सकते हैं अगर आपकी अब शादी हो चुकी है। इसी तरह औलाद पैदा होने के समय भी गुड़, गेहूं, तांबे के बर्तन आदि आपको दान करते रहना चाहिए। ऐसा आप तब भी कर सकते हैं जब आप घर में कुत्ता पाले, और अगर आपके घर में कन्या का जन्म हो तो आपको चावल या चांदी का दान करना चाहिए। ये जो सारे ऊपर बताए हुए दान हैं, आप अगर आपको कहीं वहम हो तो दुर्गा मंदिर जाकर या छोटी कंजकों को भी कर सकते हैं। पर अगर आप ये सब चीजें समय समय पर याद रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ बैठे चंद्र का पूरा नेक और अच्छा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं एजुकेशन की, तालीम की। लाल किताब में चंद्र को जो तीसरे भाव में हो उसको जंगल और सेहरा का और रेगिस्तान का पानी कहकर पुकारा गया। अमूमन मैंने देखा है कि ऐसे इंसान की जैसे तैसे तालीम यानी कि जो एजुकेशन है वो बढ़ती तो जाएगी, पर पिता की आमदन कम होती जाती है, और कई बार पिता अगर सरकारी नौकरी में है तो उसकी जो तरक्की है वह रुक जाएगी या धीमी हो जाएगी, या फिर कोई ऊपर की जो आमदन है वह थम जाएगी, कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। आप ऐसा कह सकते हैं कि उसको कैसे भी पैसे की दिक्कत या लिक्विड कैश की पिता को दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। और आप इस इंसान को भी जो एजुकेशन से जो फायदा है वो बहुत ज्यादा मेहनत से लेना पड़ेगा। मैंने ऐसा देखा है, खासकर जो मेरा अनुभव रहा है, वह जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी एजुकेशन से कमाया पैसा कम होता जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक वकील, जो एक इनकम टैक्स का वकील है, वो पहले बहुत पैसे कमा रहा था अपनी प्रैक्टिस से, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, स्टाफ तो है उसने काम संभालना शुरू कर दिया और वह खुद किसी ना किसी प्रॉपर्टी के काम में पड़ गया, कोई और इन्वेस्टमेंट कर ली, दूसरे रिसोर्सेज से पैसा कमाना शुरू कर दिया, परंतु उसकी जो प्रैक्टिस थी, जो उसने एजुकेशन से ली थी, अपनी जो डिग्री की कमाई थी, वह धीरे हो गई, वह कम हो गई। या फिर इस तरह के एग्जाम्पल्स आप अपने किसी भी एंगल से आप देख सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। एजुकेशन आपको कौन सी लेनी चाहिए? फिजिक्स के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर साइंसेस के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के अंदर आपको फ़ायदा होगा। पब्लिशिंग का, राइटिंग का फ़ायदा होगा। अच्छे ENT डॉक्टर आप बन सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट अच्छे बन सकते हैं, रेडियोलॉजी या ऐसे मेडिकल डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। यहाँ रेडियो जॉकी आजकल अच्छे बनते हैं, इंजीनियर्स आप अच्छे बन सकते हैं। चेस्ट से रिलेटेड, छाती से रिलेटेड बिजनेस, उसके आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। बिजनेस बोल रहा हूँ, सॉरी, एजुकेशन, उससे आपको फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं
किस तरह के कारोबार आपको करने चाहिए। ऐसे इंसान को जो दवा है, मेडिसिन शॉप है, इनसे बहुत फायदा होता देखा गया। फार्मास्यूटिकल लाइन के अंदर आप जा सकते हैं, दवाइयाँ बनाने का काम कर सकते हैं। मेडिकल जो लेबोरेटरीज वगैरह हैं उसके अंदर बहुत फ़ायदा ऐसे लोगों को होता देखा गया है। हर्ब्स, जड़ी बूटियों का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ये बेहद फ़ायदेमंद होता है। एनिमल हस्बेंड्री के कामों में भी आपको लाभ ही देखा गया है। ये सब चीज़ें मैं आपको अपने अनुभव, एक्सपीरियंस और लाल किताब से ही बता रहा हूँ। अब उपाय की बात करते हैं। माँ दुर्गा को चांदी की नथ चढ़ाइए। नथ छोटी हो या बड़ी हो उसका कोई वहम नहीं है, लेकिन चांदी की होनी चाहिए। छोटी कंजकों को, जो 9 साल से छोटी कंजकें हैं, उनको मीठा देना बेहद आपको फलदायक रहेगा। बहन, बुआ, बेटी का धन कभी भूल के भी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही उन पे उनका जो उनका हक है, अगर वो हक मांग रही हैं किसी भी तरह का घर में, तो वह भी आपको नहीं रखना चाहिए। कभी कोई काम रुके तो आपको अपने जो दांत हैं वे आपको कच्चे दूध से साफ करने चाहिए। हाँ, एक सबसे बड़ी बात, चांदी का जो बेजोड़ कड़ा है, यानी कि मेल्ट करके ढलाई में बनाया हो, जिसपे जोड़ ना हो, वह पहनने से आपको फायदा होगा। दोस्तों, चंद्र जो है वो सबसे तेज गति से आकाश में भ्रमण करता है। उसका 12 राशियों में जो गोचर है, वे लगभग हर 2.5 दिन में अपनी एक राशि को बदलकर दूसरी राशि में चला जाता है। इसी तरह से बाकी 8 ग्रह भी अपने अपने समय पर अपना गोचर से अपने भाव को चेंज करते हैं। जैसे कि शनि महाराज 2.5 साल में अपना एक राशि को बदलकर दूसरी राशि में जाते हैं। राहु और जो केतु हैं वो लगभग 18 महीने। इस बाकी जो ग्रह हैं, कोई 1 महीने में, कोई कुछ दिनों में, तो इस तरह से सब ग्रह अपने अपने धीरे धीरे भाव बदलते हैं। परंतु जिस समय इंसान जन्म ले रहा हो, उस समय अगर कोई ग्रह चेंज हो रहा हो, यानी अब एक ग्रह अपनी राशि बदलकर दूसरी राशि में जा रहा हो, या जो पूरे दिन के अंदर अगर आप देखेंगे कि अगर कुंडली के 12 भाव हैं, तो 12 भाव में से एक भाव से दूसरा भाव, यानी कि गोचर से ये राशि परिवर्तन भी होता है, वो भी लगभग 2.5 घंटे में, एक दिन में एक राशि जो है वो लगन छोड़कर दूसरे स्थान पे चले जाती है। इस तरह से वह परिवर्तन भी लगातार होते रहते हैं। इसलिए जब कोई अच्छा ज्योतिषी जिसको आप कुंडली दिखा रहे हैं, जब वो आपको फलादेश बताए, तो वो इन बातों का अक्सर खास ख्याल रखता है। तो इसलिए आपको जो अच्छे ज्योतिषी के पास ही जाकर अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। अब बात करते हैं कि हम लोग आगे कई नए टॉपिक्स पे वीडियो बना रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारी पिछली सारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। आगे जल्द ही मिलेंगे नई वीडियोस लेकर। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार।